दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद, अडियाला जेल में मुकदमे की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म की मौजूदगी में सिविल जज कुदरतुल्लाह ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी पर जज बरहम इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज कर दी। बानी तहरीक इंसाफ ने चार्जशीट पर दस्तखत कर दिए। शेख रशीद 9 मई के एक मुकदमे में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार, रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन मुंतकिल कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 13 मुकदमा में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की जमानतें की। हसास इदारे के दफ्तर में जलाओ गिराव के मुकदमे में जमानत खारिज। अवाम कलम दवात पर मोहर लगाकर पिंडी की पगड़ी पर दाग न लगने दे, शेख रशीद का गिरफ्तारी से कबल वीडियो बयान। रावलपिंडी के लोगों, आखिरी बयान आपको रिकॉर्ड करा के जा रहा हूं। अगर मैं आज गिरफ्तार हो जाऊं तो 8 फरवरी को आपने अपने घरों से निकलना है और कलम दवात पे मोहर लगानी है। शेख रशीद साहब के साथ हमारा पहले इतिहाद था और इतिहाद पार्लियामेंट के वक्त तक था। उसके साथ इलेक्शन से रिलेटेड कोई इतिहाद हमारा नहीं हुआ था। हमने इख्तिलाफात भुला के पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करे, पार्टी के काज को सपोर्ट करे, खान साहब के विजन को सपोर्ट करे। शेख रशीद से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ, मुफाहमत पार्लियामेंट की हद तक थी। रहनुमा पीटीआई गौहर खान ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग को हरी झंडी दिखा दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आपस के इख्तिलाफात न बढ़ाने और इंतखाबात पर तवज्जो का मशवरा। इंतजामिया पर पीटीआई के उम्मीदवारों की मुहिम में रुकावट डालने का इल्जाम। लाहौर में मरियम नवाज की अवामी राबता मुहिम। 8 फरवरी को पाकिस्तान के दिल में शेर की धाड़ का दावा। पंजाब समेत पूरे मुल्क की किस्मत बदलने का वादा। 5 साल से रुकी हुई तरक्की दोबारा शुरू करेंगे। शेर मजबूत हुकूमत के साथ आएगा तो महंगाई कम होगी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर का कारकुनान से खिताब। गज्जू मता समेत मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ी पर फूल बरसाए गए। एक बार फिर इस मुल्क को चौथी बार फिर इस शख्स को वजीर आजम हम पे मुसल्लत किया जाता है तो उसका नुकसान आप उठाएंगे, उसका नुकसान अवाम उठाएंगे। चौथी बार एक शख्स को मुसल्लत किया गया तो अवाम नुकसान उठाएंगे। एक बार फिर 1 यूनिट कायम करने और अमीरुल मोमिनीन बनने की साजिशों का नाकाम बनाया। अवाम के हक पर डाका मारने वाली कुव्वतों का भी मुकाबला किया। बिलावल भुट्टो का रितो डेरों में खिताब। 8 फरवरी को अवाम से नफरत और तकसीम की सियासत हमेशा के लिए दफन करने की अपील। यह हमारा 10 नुकाती एजेंडा है। यहाँ पे हमारा अवाम की तरक्की के लिए, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। हर साल तनख्वाह में इजाफा, 5 साल में तनख्वाहें 2 गुना। प्राइवेट मुलाजमतें करने वालों के लिए पेंशन। 30 लाख गुरबा के लिए मालिकाना हुकूक के साथ घरों की तामीर का वादा। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में पीपल्स पार्टी का 10 निकाती इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी घर और रोजी रोटी को सोचती है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपके लिए बोले, आपके लिए काम करे, आपके लिए लड़े। आसफा भुट्टो पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम के लिए एक्शन। अवाम चाहते हैं भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू हो, सेहत कार्ड मिले तो बिलावल भुट्टो को कामयाब बनाएं। कराची के इलाकों इब्राहिम हैदरी, लांढी और मलीर में खिताब। जियालो ने पुरतपाक खैर मकदम किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि आप जो है वो इनको इनका इंतखाबी निशान ना दें बल्कि इन्हें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करें। ताज हैदर का पंजाब में पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवारों को तीर के निशान से महरूम रखे जाने का दावा। कल लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। मुताल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर्स को हटाने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि लाहौर वालों हमें एक दफा पीपल्स पार्टी को वोट दो, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे,
सारा मजमा उठ के भागना शुरू कर देगा जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया। अगर तो क्या बिलावल भुट्टो लाहौर को कराची बनाने का वादा करेंगे? मुस्तफ़ा कमाल का तंज, कोई भी पार्टी MQM पाकिस्तान के वोटों के बगैर वजीर आजम नहीं बना सकेगी। जिनकी कारकर्दगी कुछ नहीं वो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। मुत्तहिदा रहनुमा ने 15 साल में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिया। अब दो खानदानों की नहीं, अवाम की बारी आएगी। डिलीवर ना करने वाले इस बार आखिरी इंतखाब लड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दावा। PTI वकील के चीफ जस्टिस से बानी PTI के तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। खोसा साहब, एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं। जस्टिस काजी फैज ईसा का मुकालमा, जल्द समाअत के लिए दरखास्त दायर कर दें। कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। चीफ जस्टिस के मुलाजमत से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जजिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम का नोटिस। वजारत दाखिला ने GIT तश्कील दे दी। 6 रुकनी आला सतह की कमेटी 15 रोज में वजारत दाखिला को रिपोर्ट पेश करेगी। जिम्मेदारान के तयन के साथ ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए तजावीज मुरत्तब की जाएंगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के दौरान PTI वकील और इलेक्शन कमीशन मेंबर के दरमियान गर्मा गर्मी। नोटिस ही नहीं मिला, सुब TV से समाअत का मालूम हुआ। शुएब शाहीन का दावा, जेल में गुज़श्ता समाअत में तारीख का ऐलान किया गया था। ये ज्यादती है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही। PTI वकील का शिकवा, आप हमें बुरा भला कहें तो हम आगे से कुछ ना करें, आप इंतखाबी अमले पर क्यों हमले करते हैं? मेंबर बलूचिस्तान का मुकालमा। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल। 3 रुकनी फुल बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। शेख रशीद के कागजात मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दरख्वास्त गुजार के वकील को साबिक वजीर दाखिला पर प्रॉपर्टी छुपाने का इल्जाम। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर रखा है। बानी PTI ने तोशाखाना अल-कादिर ट्रस्ट नैब केस में जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नोटिफिकेशन गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। दरखास्त के ज़ेर इल्तवा रहने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकी जाए। दरखास्त में मुख्तलिफ बानिया PTI पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार वक्कास अली की जमानत बाद आज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। मुलजिम पर PTI मार्च के दौरान वजीराबाद में साबिक वजीर आजम पर हमले का इल्जाम है। जिना हाउस हमला केस में पेशरफ्त। चालान लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। 100 से ज़ायद जमानत की दरखास्तें कोर्ट नंबर 1 मुंतकिल। जिना हाउस जलाओ घेराव का चालान भी कोर्ट नंबर 1 में पेश कर दिया गया। मुलजमान के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। तहरीक इंसाफ की अपने वोटर्स तक पहुंचने की नई हिकमत अमली। उम्मीदवार मोबाइल फोन के जरिए वोटर्स तक पहुंचेंगे। 70 से 80% लोग निकलेंगे तो धांधली नहीं हो सकेगी। मखसूस नशिस्तें ना भी मिली तो मरकज, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना लेंगे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद का दावा। बलूचिस्तान में टिकटों के मामले पर पीपल्स पार्टी इख्तिलाफात का शिकार। साबिक सूबाई वजीर ताहिर महमूद मुनहरिफ हो गए। कई और रहनुमाओं ने भी पार्टी से राहें जुदा कर ली। मुखालिफ उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। असासजात की तफसीलात जमा न कराने पर 4 सेनेटर्स की रुकनियत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुसद्दिक मलिक, ऑन अब्बास, साबिर शाह और समीना मुमताज की रुकनियत मुअत्तल कर दी। तैयबा गुल हरासानी केस में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तलबी। वफाकी मोहतसिब ने 30 जनवरी पर जावेद इकबाल के साथ साबिक DG नैब सलीम शहजाद को भी तलब कर लिया। वाना की तहसील के इलाके बरमल में
सड़क किनारे नस्ब बम धमाका, कबायली रहनुमा मलिक हाजी रेस मोहम्मद की गाड़ी को टारगेट किया गया। डीपीओ के मुताबिक धमाके में रेस मोहम्मद, उनका बेटा और भाई जख्मी हुए। लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, फौरी तौर पर शनाख्त न हो सकी। गाजा में इसराइली दहशतगर्दी ने मजीद 158 जानें ले ली। 102 रोज में शहदा 24,248 हो गए। आलूदा पानी और गंदगी के बायस गाजा में हेपेटाइटिस ए का फैलाव बढ़ गया। पनाह गुज़ीनों को शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का भी सामना। ईरानी पासदारान इनकलाब का इराक़ी शहर एरबिल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। दहशतगर्द गुरोह के इज्तिमा को भी टारगेट किया गया। दाइश के कई दहशतगर्द मारे गए। अमरीका की पासदारान इनकलाब के हमलों की मजम्मत। निगरान वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी बराए मौसमियात जॉन कैरी से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली के मकामी और आलमी असरात पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा। POF वाह जैसी मुकामी सनतें कौमी तरक्की का राज हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। कराची में मैट्रिक और इंटर के हजारों तलबा ऑप्टिकल मार्क्स रिकग्निशन मशीन से फेल हो गए। मशीन जवाबात की शीट पर दर्ज नंबरों को ठीक तरह चेक नहीं कर सकी। मशीन ने दोहरे हिस्से में जारी मार्क्स के सिर्फ एक नंबर को गिनती किया। चेयरमैन बोर्ड के नताइज की असर नौ जांच पड़ताल करने और तलबा के साथ ना इंसाफी ना होने की यकीन दहानी। ऑप्टिकल मार्क्स रिकग्निशन मशीन को नई टेक्नोलॉजी से तब्दील करने का फैसला। मैट्रिक और इंटर इम्तहानात में फेल तलबा का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। कमिश्नर दफ्तर की जानिब जाने की कोशिश। रेड जोन में किसी को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं। कानून हाथ में लिया तो इंतजामिया हरकत में आएगी। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने खबरदार कर दिया। जायज़ मुतालबात के हल की यकीन दहानी। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में 2 मजदूर मैन होल में गिरकर जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक मैन होल में गिरने वाले शख्स को बचाने के लिए साथी भी उतर गया, लेकिन वह भी मौत के मुंह में चला गया। कराची से लाहौर जाने वाली कराकरम एक्सप्रेस गोजरा के करीब हादसे का शिकार। हादसा इमरजेंसी ब्रेक लगाने से कपलिंग टूटने की वजह से पेश आया। कपलिंग टूटने से ट्रेन की बोगियां 2 हिस्सों में अलहदा हो गई। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सरफहरिस्त सदारती उम्मीदवार बन गए। अमरीकी रियासत आयोवा में रिपब्लिकन का कामयाब। सख्त सर्दी के बावजूद आयोवा का कॉकस में बड़ी तादाद में रिपब्लिकन रहनुमाओं और कारकुनों ने अपना सदारती उम्मीदवार चुनने के बहस व मुबाहिसे में हिस्सा लिया और वोट डाले। अमरीका की मुतादिद रियासतें शदीद बर्फबारी की लपेट में। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। 20,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। बाज़ रियासतों में पारा -20 तक गिर गया। हजारों शहरी बिजली से महरूम। कौमी क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज बचाने का चैलेंज। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 2-0 की बढ़तरी हासिल। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा मैच कल खेला जाएगा। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां। उसामा मीर, आमिर जमाल और अब्बास आफरीदी बाहर। वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज और जमान खान को टीम में शामिल कर लिया गया।